गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी सामने आई है। गाजा में जल्द कई और लोग मरेंगे, ये यूएन का कहना। गाजा में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच यूएन की बड़ी चेतावनी सामने आई है गाजा को लेकर कि कई और लोगों के मारे जाने की आशंका गाजा में है। तो देखिए, गाजा के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने और क्या कुछ कहा है, यूएन क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये समझिए। यूएन दरअसल वार्निंग दे रहा है, गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। गाजा की घेराबंदी से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा, ये बताया गया है। जी, और गाजा में दवाएं खत्म हो रही हैं, भोजन पानी यानी खाना पानी नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी है, लेकिन यूएन की चेतावनी सामने आई है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अगला पॉइंटर ये है कि गाजा में लोग सिर्फ बम और हमलों से नहीं मर रहे हैं, बाकी वजहों से भी। यानी गाजा में जो बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तक चरमरा रही हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और यूएन आगाह कर रहा है इसके लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूएन सिर्फ आगाह कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ दिनों में बड़ी मदद नहीं मिली तो बड़ी त्रासदी तय है। यूएन इसे लेकर चेता रहा है, लेकिन यूएन की सुन कौन रहा है? अस्पतालों में हर दिन 1,60,000 लीटर ईंधन की जरूरत है, और ईंधन की कमी की बात लगातार फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से कही जा रही। जी हाँ, तो ये लगातार ये सामने आ रहा है कि गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर हो गया है। हमास कमांडर मिदहत मुबाशेर ढेर कर दिया गया। वेस्ट बैंक के खान यूनिस पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमास के ठिकाने पर बारूदी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में हमास के 6 कमांडर ढेर कर दिए गए। बहुत बड़ा झटका हमास को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल। और पिछले 24 घंटे में हमास के 6 बड़े कमांडर ढेर हुए हैं। आइए आपको इसकी डिटेल बताते हैं। दरअसल 24 घंटे में हमास के 6 कमांडर ढेर हुए हैं, जिसमें मिदहत मुबाशेर खान यूनिस इलाके में मारा गया। इजरायली बस्तियों पर हमले का इस पर आरोप था। इसके अलावा हसन अल अब्दुल्ला हमास के रॉकेट यूनिट का हेड था। ये खान यूनिस इलाके में इसे भी इजरायली फोर्सेस ने कर दिया ढेर। इजराइल पर रॉकेट अटैक्स जो लगातार हुए, उसकी जिम्मेदारी भी इसी की थी। रफत अब्बास दाराज तुवाफ बटालियन का कमांडर था। हमास के बड़े कमांडरों का करीबी था और 7 अक्टूबर के हमले में प्रमुख की भूमिका इसने निभाई थी। यह भी मारा गया। इसके अलावा इब्राहिम जेदेवा, ये दाराज तूफा बटालियन का डेप्यूटी कमांडर था। लड़ाकू विमान चलाने में माहिर माना जाता है। 7 अक्टूबर के हमले में इसकी भूमिका काफी बड़ी थी, इसे भी कर दिया गया है ढेर। साथ ही तारेक मारूफ दाराज बटालियन का सपोर्ट कमांडर था और लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी इसी पर थी। 7 अक्टूबर के हमले में इसकी भी प्रमुख भूमिका रही थी। तो बता दें आपको, हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इजरायली फोर्स ने अपनी खुफिया विंग शिन बेट के साथ मिलकर हमास के इन कमांडरों को ढेर किया है। उनको लेकर जानकारी हम दे रहे हैं। शिन बेट के बारे में जानकारी आपके सामने, IDF की सीक्रेट शिन बेट। बता दें क्या है शिन बेट? इजराइल की एलीट कमांडो यूनिट है शिन बेट। इसके अलावा काम क्या करती है तो समझ लीजिए, दुश्मन की टोह लेना इनका काम है, हमले के लिए ग्राउंड तैयार करना इनका काम है, और दुश्मन पर अचूक वार भी ये करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है इजराइल की सीमा के बाहर लक्ष्य निर्धारण में भी इन्हें महारत हासिल है। इसके अलावा जो मौजूदा युद्ध चल रहा है, उसमें इनकी भूमिका को समझिए। हमास के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं, कमांडो मिशन को अंजाम देना और बंधकों की सुरक्षा का जिम्मा, वो बंधक जो कि इस वक्त हमास की कैद में हैं, उनकी सुरक्षा का अहम जिम्मा भी इन्हीं के पास है।